ऐसे ही भोले भाले सीधे साधे ब्रजवासी, ग्वाल बाल गोप गोपी और गाय, इन पर भगवान जितना अधिक स्नेह करते हैं उतना स्नेह जीवन मुक्त महापुरुषों पर नहीं करते। परंतु जीवन मुक्त महापुरुष ग्वाल बाल आदि की अपेक्षा भगवान को विशेष रूप से जानते हैं। संजय ने विश्व रूप के लिए प्रार्थना भी नहीं की और विश्व रूप को देख लिया। परंतु विश्व रूप देखने के लिए अर्जुन को स्वयं 766 भगवान ने उत्कंठित किया और अपना विश्वरूप भी दिखाया, क्योंकि संजय की अपेक्षा भगवान के तत्व को जानने में अर्जुन छोटे थे और भगवान के साथ सखा भाव रखते थे, इसलिए अर्जुन पर भगवान की कृपा अधिक थी। इस कृपा के कारण अंत में अर्जुन का मोह नष्ट हो गया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् 18 का 73। इससे सिद्ध होता है कि कृपा पात्र का मोह अंत में नष्ट हो ही जाता है। परिशिष्ट भाव यहाँ आया नभय स्पृशम पद विराट रूप की अनंतता का द्योतक है। अर्जुन की दृष्टि जहां तक जाती है वहां तक उनको विराट रूप ही दिखता है। सा काष्ठा सा परागति कठोपनिषद का ये मंत्र है। अर्थात वह परमात्मा सबकी परम अवधि और परम गति है। पच्चीसवां श्लोक। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। व्याख्या में कहते हैं दंष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टो कालानल सन्निभानि। महाप्रलय के समय संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म करने वाली जो अग्नि प्रकट होती है उसे संवर्तक अथवा कालाग्नि कहते हैं। उस कालाग्नि के समान आपके मुख हैं, जो भयंकर भयंकर दाढ़ों के कारण बहुत विकराल हो रहे हैं। उनको देखने मात्र से ही बड़ा भय लग रहा है। अगर उनका कार्य देखा जाए तो उसके सामने किसी का टिकना ही मुश्किल है। दिशो न जाने न लभे च शर्म। ऐसे विकराल मुखों को देखकर मुझे दिशाओं का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। इसका तात्पर्य है कि दिशाओं का ज्ञान होता है सूर्य के उदय और अस्त होने से, पर वह सूर्य तो आपके नेत्रों की जगह है, अर्थात वह तो आपके विराट रूप के अंतर्गत आ गया।
11वें अध्याय का 12वां श्लोक। इसके सिवाय आपके चारों ओर महान प्रज्वलित प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। दिव्य सूर्य से भवेद युगपद उत्थिता यदि भासदृशी साक्षात् भासस्तस्य महात्मन। जिसका न उदय है न अस्त हो रहा है, इसलिए मेरे को दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है, और विकराल मुखों को देखकर भय के कारण मैं किसी तरह का सुख और शांति भी प्राप्त नहीं कर रहा हूँ। प्रसीद देवेश जगन निवास। प्रसीद देवेश जगन निवास। आप सब देवताओं के मालिक हैं और संपूर्ण संसार आप में ही निवास कर रहा है। अतः कोई भी देवता मनुष्य भयभीत होने पर आपको ही पुकारेगा, आपको ही तो पुकारेगा, आपके सिवाय और किसको पुकारेगा? तथा और कौन सुनेगा? इसलिए मैं भी आपको पुकार कर कह रहा हूँ कि हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि भगवान मानो बड़े क्रोध में आए हुए हैं। इस भावना को लेकर ही भयभीत अर्जुन भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परिशिष्ट भाव। परिशिष्ट भाव। भगवान तो प्रसन्न होकर ही अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे हैं। इसी अध्याय का 47वां श्लोक। मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। पर उनके रूप की उग्रता को देखकर अर्जुन को यह वहम हो रहा है कि भगवान अप्रसन्न है, इसलिए वे भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते। संबंध। अब अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में मुख्य मुख्य योद्धाओं का विराट रूप में प्रवेश होने का वर्णन करते हैं। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं, और राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सबके सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। व्याख्या। भीष्मो द्रोण सूतपुत्र तथा साहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः। हमारे पक्ष के धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद आदि जो मुख्य मुख्य योद्धा लोग हैं, वे सब के सब धर्म के पक्ष में हैं और केवल अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करने के लिए आए हैं।
हा आली. हा इकडे ऐका. हमारे इन सेनापतियों के साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और वे प्रसिद्ध सूतपुत्र कर्ण आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। यहाँ भीष्म, द्रोण और कर्ण का नाम लेने का तात्पर्य है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए युद्ध में आए थे। टिप्पणी है, भीष्म जी की प्रतिज्ञा दुनिया में प्रसिद्ध है कि उन्होंने पिताजी की प्रसन्नता के लिए विवाह न करने की प्रतिज्ञा की थी और आबाल ब्रह्मचारी रहे। इस प्रतिज्ञा पर वे इतने डटे कि उन्होंने गुरु परशुराम जी के साथ युद्ध किया पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। भगवान ने पहले हाथ में शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी। परंतु जब भीष्म जी भगवान की प्रतिज्ञा के विरुद्ध भीष्म जी ने भगवान की प्रतिज्ञा के विरुद्ध यह प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरिहीन शस्त्र गहाऊं तो लाजों गंगा जननी को शांतनु सुत ने कहाऊं। तो भगवान को भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर एक बार चाबुक और दूसरी बार चक्र लेकर भीष्म जी की तरफ दौड़ना पड़ा। इस तरह भीष्म जी की प्रतिज्ञा बनी रही और भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई। द्रोण द्रोणाचार्य दुर्योधन का अन्न खाकर उनके वृत्ति भोगी रहे हैं, इसलिए वे युद्ध को अपना कर्तव्य समझकर युद्ध में लग जाते हैं और अंत में देवताओं की बातें सुनकर और युद्ध में अपने ब्राह्मणोचित धर्म को समझकर युद्ध से उपरत हो जाते हैं। द्रोणाचार्य में इतनी निष्पक्षता थी कि गुरु भक्त और विद्या में तत्पर अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ना और उसका उपसंहार करना, वापस लेना, ये दो विद्याएं सिखा दी, परंतु अपने पुत्र अश्वत्थामा को केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना ही सिखाया, उपसंहार करना सिखाया ही नहीं। कर्ण की दुर्योधन के साथ मित्रता थी। उस मित्रता रूप कर्तव्य को निभाने के लिए वे युद्ध में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कर्ण तो कुंती का बेटा है ऐसा कहने पर भी वे दुर्योधन के पक्ष में ही रहे और उन्होंने भगवान से कहा कि यह बात आप महाराज युधिष्ठिर से मत कहना, क्योंकि अगर उनको पता लग जाएगा तो मुझे बड़ा समझकर वे राज्य मुझे दे देंगे और मैं राज्य दुर्योधन को दे दूंगा। इससे पांडव सदा के लिए दुखी रहेंगे। कर्ण बड़े दृढ़ प्रतिज्ञ थे। वे विचित्र ही दानवीर थे। इंद्र के मांगने पर उन्होंने अपने नैसर्गिक जन्मजात कुंडल और कवच उतार कर दे दिए थे। माता कुंती के द्वारा मांगने पर उन्होंने उनको 5 पुत्रों के बने रहने का वचन दिया, जिसमें उन्होंने कहा, माँ, मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को तो मारूंगा नहीं, पर अर्जुन के साथ मेरा युद्ध होगा। युद्ध में अगर अर्जुन मेरे को मार देगा तो तेरे 5 पुत्र रहेंगे ही, और अगर मैं अर्जुन को मार दूंगा तो भी मेरे सही तेरे 5 पुत्र रहेंगे। संख्या 768 जी। ये टिप्पणी समाप्त हुई। अगले पृष्ठ पर 768 पर नारायण एक मिनट, वो भाई साहब ये जो बोलते हैं कि मैं अर्जुन से ही युद्ध करूंगा और भाइयों से क्यों नहीं करते, वो सिर्फ अर्जुन से ही ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा तब हुआ था जब परीक्षा हो रही थी
पांडवों की और कौरवों की। तो कर्ण वहां आ गया था और उसने कहा कि मैं भी परीक्षा देना चाहता हूँ। वो अर्जुन, उसने कहा था मैं अर्जुन को हरा दूंगा, मैं अर्जुन से बेहतर धनुर्धर हूँ। तो वहां उसका मजाक उड़ाया गया था, क्योंकि वो प्रतियोगिता तो राजकुमारों की थी, ये तो राजकुमार था नहीं, ये तो दासी पुत्र था उस समय बना हुआ। तो इसलिए इसने अर्जुन से बैर बांध लिया। धन्यवाद। ठीक। अमी च त्वाम धृतराष्ट्र से पुत्रा सर्वे सहैवाव निपाल संघई। दुर्योधन के पक्ष में जितने राजा लोग हैं जो युद्ध में दुर्योधन का प्रिय करना चाहते हैं, पहले अध्याय का 23वां श्लोक। योत्स्यमानानवेक्ष्यहं ये चेत्र समागता धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अर्थात दुर्योधन को हित की सलाह नहीं दे रहे हैं। उन सभी राजाओं के समूहों के साथ धृतराष्ट्र के दुर्योधन, दुशासन आदि 100 पुत्र विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक आपके मुखों में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। वक्तानि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि। विराट रूप में वे चाहे भगवान में प्रवेश करें, चाहे भगवान के मुखों में जाए, वह एक ही लीला है, परंतु भावों के अनुसार उनकी गतियां अलग अलग प्रतीत हो रही हैं। इसलिए भगवान में जाएं या मुखों में जाएं, वे हैं तो विराट रूप में ही। केचिद विलग्ना दर्शनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमांगैः। जैसे खाद्य पदार्थों में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय सीधे पेट में चले जाते हैं, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चबाते समय दांतों में और दाढ़ों के बीच में फंस जाते हैं। ऐसे ही आपके मुखों में प्रविष्ट होने वालों में से कई एक तो सीधे भीतर पेट में चले जा रहे हैं, पर कई एक चूर्ण हुए मस्तकों सहित आपके दांतों और दाढ़ों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। यहाँ एक शंका होती है कि योद्धा लोग तो अभी सामने युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं, फिर वे अर्जुन को विराट रूप के मुखों में जाते हुए कैसे दिखाई दिए? इसका समाधान यह है कि भगवान विराट रूप में अर्जुन को आसन्न भविष्य की बात दिखा रहे हैं। भगवान ने विराट रूप दिखाते समय अर्जुन से कहा था कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी मेरे इस विराट रूप में देख ले। 7वां श्लोक। यही कष्टम जगत कृष्णम पश्चादेश चराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य दृष्टुमिच्छसि। अर्जुन के मन में संदेह था कि युद्ध में हमारी जीत होगी या कौरवों की। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेमु यदि वानो जयेयुः याने वहत्वान जिजीविषामस्ते वस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक। इसलिए उस संदेह को दूर करने के लिए भगवान अर्जुन को आसन्न भविष्य का दृश्य दिखाकर मानो ये बताते हैं कि युद्ध में तुम्हारी ही जीत होगी। आगे अर्जुन के द्वारा प्रश्न करने पर भी भगवान ने यही बात कही है 32वें से 34वें श्लोक तक। परिशिष्ट भाव। अर्जुन भगवान के विराट रूप में आसन्न भविष्य को देख रहे हैं। कालातीत होने से भगवान में भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल वर्तमान ही है। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेदन कश्चन। 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। 28वां श्लोक। जो अपना कर्तव्य समझकर धर्म की दृष्टि से युद्ध में आए हैं और जो परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाले हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में नदियों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन आगे के श्लोक में करते हैं।
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से देदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। व्याख्या। मूल में जल मात्र समुद्र का है, वही जल बादलों के द्वारा वर्षा रूप में पृथ्वी पर बरसकर झरने नाले आदि को लेकर नदियों का रूप धारण करता है। उन नदियों के जितने वेग हैं, प्रवाह हैं, वे सभी स्वाभाविक ही समुद्र की तरफ दौड़ते हैं, कारण कि जल का उद्गम स्थान समुद्र ही है। वे सभी जल प्रवाह समुद्र में जाकर अपने नाम और रूप को छोड़कर, अर्थात गंगा यमुना सरस्वती आदि नामों को और प्रवाह के रूप को छोड़कर समुद्र रूप ही हो जाते हैं। फिर वे जल प्रवाह समुद्र के सिवाय अपना कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखते। वास्तव में तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व पहले भी नहीं था, केवल नदियों के प्रवाह रूप में होने के कारण वे अलग दिखते थे। तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्य भी ज्वलंती। संख्या 769। नदियों की तरह मात्र जीव नित्य सुख की अभिलाषा को लेकर परमात्मा के सम्मुख ही दौड़ते हैं। परंतु भूल से असत नाशवान शरीर के साथ संबंध मान लेने से वे सांसारिक संग्रह और संयोग जन्य सुख में लग जाते हैं तथा अपना अलग अस्तित्व मानने लगते हैं। उन जीवों में वे ही वास्तविक शूरवीर हैं जो सांसारिक संग्रह और सुख भोगों में न लगकर जिसके लिए शरीर मिला है उस परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में ही तत्परता से लगे हुए हैं। ऐसे युद्ध में आए हुए भीष्म, द्रोण आदि नरलोक वीर आपके प्रकाशमान ज्ञान स्वरूप मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। सामने देखने वाले लोगों में परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले लोग विलक्षण हैं और बहुत थोड़े हैं, अतः उनके लिए परोक्ष वाचक अमी वे पद दिया गया है। संबंध। जो राज्य और प्रशंसा के लोभ से युद्ध में आए हैं और जो सांसारिक संग्रह और भोगों की प्राप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे पुरुषों का विराट रूप में पतंगों के दृष्टांत से प्रवेश करने का वर्णन अर्जुन 29वें श्लोक में करते हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। व्याख्या। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा। जैसे हरी हरी घास में रहने वाले पतंगे चातुर्मास की अंधेरी रात्रि में कहीं पर प्रज्वलित अग्नि देखते हैं तो उस पर मुग्ध होकर कि बहुत सुंदर प्रकाश मिल गया, हम इससे लाभ ले लेंगे, हमारा अंधेरा मिट जाएगा, उसकी तरफ बड़ी तेजी से दौड़ते हैं
उनमें से कुछ तो प्रज्वलित अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, कुछ को अग्नि की थोड़ी सी लपट लग जाती है। तो उनका उड़ना बंद हो जाता है और वे तड़पते रहते हैं। फिर भी उनकी लालसा उस अग्नि की तरफ ही रहती है। यदि कोई पुरुष दया करके उस अग्नि को बुझा देता है तो वे पतंगे बड़े दुखी हो जाते हैं कि उसने हमारे को बड़े लाभ से वंचित कर दिया। तथैव विनाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। भोग भोगने और संग्रह करने में ही तत्परता पूर्वक लगे रहना और मन में भोगों और संग्रह का ही चिंतन होते रहना, यह बड़ा हुआ सांसारिक वेग है। ऐसे वेग वाले दुर्योधन आदि राजा लोग पतंगों की तरह बड़ी तेजी से काल चक्र रूप आपके मुखों में जा रहे हैं, अर्थात पतन की तरफ जा रहे हैं। 84 लाख योनियों और नरकों की तरफ जा रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि प्रायः मनुष्य सांसारिक भोग, सुख, आराम, मान बढ़ाई, आदर आदि को प्राप्त करने के लिए रात दिन दौड़ते हैं। उनको प्राप्त करने में उनका अपमान होता है, निंदा होती है, घाटा लगता है, चिंता होती है, अंतःकरण में जलन होती है। और जिस आयु के बल पर वे जी रहे हैं वह आयु भी समाप्त होती जाती है, फिर भी वे नाशवान और भोग और संग्रह की प्राप्ति के लिए भीतर से लालायित रहते हैं। टिप्पणी है, अजानन्दाहात्म्यं पतति शलभो दीपदहने समीनोऽप्यज्ञानाद् विदिशयुतमश्नाति पिशितं विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपज्जालजटिलान् मुञ्चामः कामानः गनो मोहमहिमा। भर्तृहरि वैराग्य शतक का श्लोक है। पतंग दीपक की दाहक स्वरूप को न जानने के कारण उस पर गिरता है। मछली भी अज्ञानवशी बंसी में लगे हुए मांस के टुकड़े को निगलती है, परंतु हम लोग जानते हुए भी विपत्ति के जटिल जाल में फंसाने वाली कामनाओं को नहीं छोड़ते। अहो, मोह की महिमा बड़ी गहन है। आचार्य जी, जानते हुए महाराज जी ने कहा है वो मोह की महिमा बड़ी गहन है, तो क्या कहना चाहते महाराज? मतलब मोह से हमको छूट नहीं तो मोह पाते। दिखाई दे रहा है। मछली और पतंग अज्ञानवश गिरते हैं और हम ज्ञानवश गिरते हैं। एक आचार्य ऊपर आया है कि सामने देखने वाले लोगों में परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले लोग विलक्षण हैं और बहुत थोड़े हैं। तो ये हर युग में भी, महाराज जी ने एक बार प्रवचन में भी कहा था कि हर युग में भी कम होते थे। तो मतलब हर युग में भी मतलब क्या वही जैसे रहती थी कि सभी हर युग में कामना चाहना उसी में लगे हुए रहते थे। हाँ, तो भोगों में ही लिप्त रहते हैं। जब तक सत्संग नहीं सुनता कोई, वो यही कहता है, अरे दुनिया कितनी अच्छी है, कितनी सुख है इसमें, इसी में लगो, ये बाहर क्या रखा है, जीना मरना किसने देखा है, अरे जो सुख भोगो, ऐसी भावना रहती। सत्संग से पता लगता है वास्तविकता का, तब अकल आती है। तब भी कुछ लोग जो है लग जाते हैं, कुछ तब भी नहीं लगते। आचार्य जी प्रणाम। राम राम। मनुष्य इतना सातिर खोपड़ी का है कि स्थूल शरीर की आड़ में सूक्ष्म शरीर के करणों द्वारा रूप, रस और गंध तीनों को अच्छे ढंग से विषय रूप में ग्रहण करता है और पता भी नहीं लगता है। यहाँ तो दो का वर्णन है, रूप और रस का।
लेकिन हर प्रकार से तीनों में स्थूलता ही है। बाकी तो जो वायु प्रधान शरीर वाले हैं, तेज प्रधान वाले हैं, उनके बारे में सोचने नहीं है। लेकिन ये तीन तीन रस प्रधान वालों से तो बहुत ही खतरा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि 5 इंद्रियों का सुख तो कम विपत्ति कारक है, लेकिन मान, बड़ाई, आराम, ये जो 3 है, ये 8 हो जाते हैं सूक्ष्म शरीर से। और ये मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये 5 का तो स्थूल शरीर से होता है, 5 इंद्रियों का सुख, लेकिन मान, बड़ाई, आराम, ये सूक्ष्म शरीर का मरने के बाद भी जीव को घसीट ले जाता है। प्रणाम। विवेक का अनादर करना ये सबसे बड़ा मोह है। जी जी बिल्कुल। सामने रास्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, विवेक के प्रकाश में उसको अच्छा रास्ता दिखाई देता है, फिर भी मोह के कारण वह उस विवेक के रास्ते को अनदेखा करके और अंधकार वाले रास्ते में ही चल देता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आचार्य जी, ये लिखा मोह की महिमा बड़ी गहन है। गहन है तो क्या मतलब वैसे मुश्किल है क्या ये, या क्या गहन कैसे लिखा? गहन का मतलब है कि ये छूटने नहीं देती, पकड़े रहती है। अच्छा अच्छा, गहन का मतलब आप जो है देखो, आप इसका अनुभव सबको है। रात को सोए हैं, पता है सुबह जाना है, फिर भी सुबह आंख खुलने के बाद भी पड़े रहना चाहते हैं। ये मोह की महिमा गहन है। अच्छा। आंख खुलने के बाद तो जाग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, आंख खुलने के बाद भी पड़े रहते हैं। ये मोह की महिमा है। सात सौ सत्तर में परिशिष्ट। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलो आचार्य जी। मानस में आया है कि मोह न नारी, नारी कै रूपा, पन्न गार्य रीति अनूपा। ये पुरुष को देखते ही भस्म करने की शक्ति प्रकट कर देती है, जबकि एक स्त्री दूसरे स्त्री से कभी आकर्षित नहीं हो सकती। ये मोह। प्रणाम। और किसी भाई बहन को कोई बात पूछनी हो और हो तो समय हो रहा था। आचार्य जी, प्रश्न तो किसी का नहीं। परिशिष्ट भाव छोटा सा ही है। हाँ, छोटा सा है तो पूरा कर देते। हाँ जी आचार्य जी। हाँ जी। हाँ, राम राम। परिशिष्ट भाव 770 नंबर पृष्ठ पर। पिछले श्लोक में नदियों का और इस श्लोक में पतंगों का दृष्टांत दिया गया है। पतंगे तो मोहवश लेने की इच्छा से खुद अग्नि में जाते हैं, पर नदियां अपने आप को देने के लिए समुद्र में जाती हैं। अतः जो मनुष्य लेने की इच्छा रखते हैं वे पतंगों के समान हैं, और जो मनुष्य देने की इच्छा रखते हैं वे नदियों के समान हैं। लेने का भाव जड़ता है और देने का भाव चेतनता है। लेने की भावना से अशुभ कर्म और देने की भावना से शुभ कर्म होते हैं। लेने की इच्छा वालों के लिए स्वर्ग है और देने की इच्छा वालों के लिए मोक्ष है। कारण कि लेने का भाव बांधने वाला है और देने का भाव मुक्त करने वाला होता है। आचार्य जी राम राम, बहुत अच्छा उदाहरण दिया महाराज जी ने। पतंगों का लेने का और नदियां जो है समुद्र में जाती है देने का भाव। कितनी बढ़िया व्याख्या है, बहुत अच्छा। आचार्य जी प्रणाम। हाँ बोलिए।
मोह आसक्ति के कारण होता है या आसक्ति मोह के कारण होती है? दोनों अलग अलग हैं। आसक्ति के कारण मोह होता है। जी जी। म्यूट हो गया आप। हरिओम जी। आसक्ति के कारण ही मोह होता है और बाद में मोह हो जाने के बाद फिर मोह आसक्ति के आपस में आदान प्रदान चलता रहता है। जी भाई जी। शुरुआत में आसक्ति के कारण मोह होता है। जी राम। हरिओम जी, रामायण की वो पंक्ति है ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते उपजे ही बहु सूला। जी, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुन उपजय बहुसूला। एक व्याधि बस नर मरे, ये असाध बहुव्याधि। मतलब एक विषयों के आक्रमण से तो आदमी चला ही जाता है, जबकि 5-5 इंद्रियों के 5-5 विषय सुख अपने चेहरे के सामने दिखते हैं। पांचों इंद्रियां तो सामने ही हैं और मन उसके ठीक पीछे बैठा हुआ है। और मन जो है 4 इंद्रियों से तो थोड़ा दूरी बनाता है, लेकिन आंख के पीछे रूप देखने के लिए बहुत लालायित रहता है। रूप तो पांचों में फंस जाता है। फंस क्या जाता है, कभी कभी फंसता भी है, कभी कभी कंबल ओढ़ के घी भी पी लेता है। राम राम। एक ही इंद्रिय काफी है सरकार को गिराने के लिए, यहाँ तो 5-5 है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर जिनके मन में राम है, जिनके आधार राम जी है, फिर उनका कोई इंद्रियां बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं बिगाड़। जी जी, बहुत सुंदर। अब जिसकी राष्ट्रपति से मित्रता हो जाएगी तो पूरे देश में वो छाती फुला के कहीं भी घूमे, कोई पूछेगा उसको? तो ये राम जी यही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सत्संग में ही पता चल पाता है। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े धन संपत्ति से सुशोभित लोग धरती पे अज्ञान में जी रहे, या बहुत ज्यादा ज्ञान है तो बुद्धि का ज्ञान है, लेकिन सत्संग का ज्ञान सबको नहीं मिलता है। ये कम्बल ओढ़ के वाला क्या कहते हैं, थोड़ा समझा दो सबको, नहीं तो सोचेंगे कम्बल ओढ़ के घी पीने वाली क्या बात है। वासना मनुष्यों भागी, जब सो राम चरण लौ लागी। एक भजन जैसे सुरेश भाई जी, कंबल ओढ़ के घी पीना का मतलब है कि जो चीज मैं जानता हूँ, जो चीज मैं छिप के कर लेता हूँ, वो किसी को पता नहीं चल पाता है। ये विशेषता दिखना अपने अंदर, ये विशेषता दिखना, इसको कहते हैं कंबल ओढ़ के घी पीना। ये पांच कपड़ा अच्छा जिनकर दे। एक भजन गाना है भाई। तो एक मिनट रुको, प्रणाम अभी थोड़ी प्रणाम चर्चा। आचार्य। हाँ ठीक है ठीक है, अभी कोई 1-2 मिनट चर्चा हो जाती है, फिर बोल देना कोई बात। हाँ हाँ। हाँ तो और किसी कोई भाई बहन ने कोई बात पूछनी हो तो, नहीं तो ये मंजू मंत्री जी भजन सुना रहे हैं। मंजू मंत्री नाम ले रही हूँ। राम 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 राम। मैं तो आज भगवान की स्तुति गाने वाली थी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। तो अमोला जी भाई जी क्या भजन सुने या अभी किसी ने कोई पूछना है? ना, और तो हो गया। हाँ तो भजन ठीक है, सुनाओ सुनाओ मंजू जी सुनाओ। हरि का नाम जपाने वाले, हरि का नाम रटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गीता पाठ पढ़ाने वाले, गीता रहस्य बताने वाले,